भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति न सार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांतिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। भगवन्तो पुनः पुनः। गीता ध्यानम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवैत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हाँ डॉक्टर सक्सेना साहब। राधे राधे गोविंद गोपाल राधे माधवा। राधे राधे गोविंद गोपाल राधे माधवा। गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे केशवा। गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे केशवा। राधे राधे गोविंद गोपाल राधे माधवा। राधे राधे गोविंद गोपाल राधे माधवा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। राधे राधे गोविंद गोपाल राधे माधवा। राधे राधे गोविंद गोपाल राधे माधवा। हरिओम तत्सत। धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो भगवान अपनी विभूतियों का यहाँ वर्णन कर रहे हैं। तो सबसे पहले उस स्फूर्ति को अपना वैभव बतलाते हैं, उस चेतना को अपना वैभव बतलाते हैं जो चराचर दृश्य प्रपंच में व्याप्त है।
पूरे दृश्यमान प्रपंच में वो चेतना ही व्याप्त है। उसी के कारण ये सब जो पूरा जगत है, चराचर जगत है, ये स्फूर्तिवान दिख रहा है। जो प्रमाता और प्रमाणों के द्वारा उपलब्ध हो रही है, क्या ये पूरी दृश्यमान प्रपंच, पूरी सृष्टि। तो अखिलम जगत भासयते, ये एक सत्य है कि सारा का सारा जगत भाषित हो रहा है, मतलब हमारे को अनुभव में आ रहा है। और वो जिस तेज के कारण भाषित हो रहा है, भगवान कहते हैं कि वो तेज मैं हूं। यदि कदाचित किसी को तेज का अर्थ चेतना न समझ में आए, या ये स्फूर्ति न समझ में आए, तेज का अर्थ भासमानता नहीं समझ में आए, तो उसको स्थूल रूप में समझ में आ जाए। इसके लिए कहते हैं यद आदित्य गतम तेजः यद चंद्रमसी यच्च अग्नौ। माने इन शब्दों से कहना क्या चाह रहे हैं कि जो पदार्थ, जितने भी ये पदार्थ हैं, वो स्वयं नहीं जाने जा सकते जब तक कि वो तेज युक्त नहीं हो जाते। जो सूर्य है, चंद्रमा है या अग्नि है, वो जब तक मेरे तेज से युक्त नहीं हो जाते तब तक वो जाने नहीं जा सकते। वो तेज से व्याप्त होते हैं, मेरे तेज से व्याप्त होते हैं, तभी वो जानने में आते हैं। तो यहाँ तीन चीजों का उन्होंने नाम लिया, यद आदित्यगतम, चंद्रमसी और अग्नौ। लेकिन ध्यान देने वाली बात यहाँ क्या है कि ये तीनों जो चीजें हैं वो केवल नेत्र भाष्य है, ये कर्ण भाष्य नहीं है, ये रसना भाष्य नहीं है, ये घ्राण भाष्य नहीं है। लेकिन चूंकि स्थूल रूप से प्रधानता जो है वो आंखों पर रहती है, कोई भी जो हम सबसे पहले जो बाहर देखते हैं वो आंखों से देखते हैं कोई चीज को, तो इसलिए प्रधानता आंखों की मानी गई है, इसलिए इन्होंने इन तीनों का नाम सबसे पहले लिया। लेकिन ध्यान रखें, फिर भी तेज का जो अर्थ है वो केवल भौतिक प्रकाश नहीं है, भौतिक प्रकाश भी है, लेकिन मुख्य अर्थ है चैतन्यात्मक ज्योति। तेज मतलब जो चैतन्य तत्व है उसकी ज्योति। वही ज्योति मानो की सूर्य में प्रविष्ट होकर के, मानो की अग्नि में प्रविष्ट होकर के, या हम चंद्रमा में प्रविष्ट होकर के हमारे लिए वो वस्तुओं के ज्ञान में सहायक बन रही है, वो साधन बन रही है। सूर्य के कारण ही सारा जो जगत है वो भाषित हो रहा है। अगर सूर्य नहीं हो तो ये जगत भाषित हो ही नहीं सकता, बहुत मुश्किल है। तो अर्जुन, जगत की भासमानता केवल मेरे कारण है, इसलिए मेरा ध्यान करो, मेरी याद करो। जब जगत को देखते हैं तो जगत का ज्ञान तो वैसे ही हो जाता है, जगत को देखेंगे तो ये जगत है सामने हो जाता है। लेकिन जब इस बात पर हमारा ध्यान, जगत को देखते हुए इस बात पर हमारा ध्यान जाना चाहिए कि किसकी वजह से या किसकी कृपा से ये जड़ जगत जो है वो भासमान हो रहा है, भाषित हो रहा है। अद्वैत मकरंद में एक ग्रंथ है अद्वैत मकरंद, उसमें आया है आभारूपस्य विश्वस्य भानम भा अभारूपस्य विश्वस्य भानम भा सन्निधेर बिना। जो अभारूप है, भा मतलब प्रकाश, तो जो अप्रकाश रूप है उसका भान हो रहा है, अभारूप विश्व का भान हो रहा है, जो प्रकाश रहित विश्व है उसका भान हो रहा है। तो भा की सन्निधि के बिना यह नहीं हो सकता। भा मतलब प्रकाश, भा सन्निधेर बिना मतलब प्रकाश की सन्निधि के बिना इस अप्रकाश रूप जगत का भान नहीं हो सकता। हमारा हम मानो कि सामने घट है, रखा हुआ है, उसको देखते हैं तो उसका घट का ज्ञान हो गया, तो हम घट का ज्ञान होते ही हमारे को पता चल गया भाई मैं ये घट है, तो हम घट का ज्ञान प्राप्त होते ही हम संतुष्ट हो गए कि मुझे घट का ज्ञान हो गया। भगवान का कहना यह है कि वो घट का ज्ञान प्रकाश के बिना नहीं हो सकता। अगर प्रकाश नहीं होता तो क्या घट का ज्ञान हो सकता था? क्या नहीं हो सकता। तो जरा उस प्रकाश की ओर भी ध्यान दो जिसके कारण कि उस घट का ज्ञान हुआ है, और वो प्रकाश मैं हूं। ये बात केवल घट के संदर्भ में नहीं बल्कि सभी प्रमेयों के संबंध में, पूरे जगत के संबंध में यही बात लागू होगी। तो तत्तेजो विद्धि महामकम, ये पहली विभूति बताई भगवान ने। दूसरी विभूति उन्होंने क्या बोला? धारयामी। कथम धारयामी, कैसे धारण करता हूं? ओजसा धारयामी। ओजसा माने बलेन, मैं अपने बल के द्वारा इस पूरी पृथ्वी को धारण करता हूं। अब भगवान भाष्यकार ने बल दो तरह के बताए थे, वहां पे गए बार चर्चा हो चुकी इस पर। भगवान भाष्यकार माने आदि शंकराचार्य जी।
एक तो कहा उन्होंने काम राग विवर्जितम, और दूसरा कहा एन गुरवी पृथ्वी अधः न पतति, जिस बल के कारण ये भारी भरकम पृथ्वी जो है ये किसी तरह से गिरती नहीं है, आसमान में लटकी हुई है, बिल्कुल नीचे नहीं गिरती, और न विदीर्यते, ये फटती भी नहीं है, बिखरती भी नहीं है। तो देखिए ये जो दूसरी बात है, दूसरा जो बल है वो मनुष्यगत नहीं है। पहला बल तो काम राग विवर्जितम, वो मनुष्यगत बताया, और ये दूसरा बल बताया कि ये गुरुत्वाकर्षण का बल है। भगवान बोलते हैं गाम आविश्य ओजसा धारयामी, मैं धरती में प्रविष्ट होकर के अपने बल से धरती को धारण करता हूं, और फिर धरती जो है वो भूतों को धारण करती है। सबसे पहले भगवान उसको धारण करते हैं, उसको एक ठहरा के रखते हैं। गुरुत्वाकर्षण का बल जो है उसके कारण वो पृथ्वी एक जगह जैसे स्थिर जैसी बनी हुई है, और उस पर फिर भूत रहते हैं। वैसे तो पृथ्वी घूम रही है, अपनी धुरी पे भी घूम रही है, पृथ्वी के भी चक्कर लगा रही है, लेकिन हमारे को वो बिल्कुल अनुभव में नहीं आता, हमारे को बिल्कुल स्थिर अनुभव में आती है। तो लेकिन वो बल किसका है? वो प्रभु का बल है, परमात्मा का बल है, जो गुरुत्वाकर्षण के रूप में उस पृथ्वी को एकदम अपने अक्ष पर भी घुमा रही है, और सूर्य के चारों तरफ भी उसको वो बल घुमा रहा है। तो भगवान ने जिस बल को बताया वो गाम आविश्य, मतलब गाम प्रविश्य मतलब मैं पृथ्वी में, गाम मतलब पृथ्वी, मैं उस पृथ्वी में प्रविष्ट होकर के और उसको धारण करता हूं। अब इसमें मनुष्यगत बल, ये अर्थ कहां से आया? भगवान भाष्यकार ने कहा ना इसमें दो तरह के बल है, एक तो मनुष्य रूपी बल है जो कि काम राग विवर्जितम, और दूसरा ये गुरुत्वाकर्षण का बल। तो ये गुरुत्वाकर्षण का बल तो हमारे समझ में आ गया कि ठीक है, ये होना चाहिए, इसके बिना तो पृथ्वी ठहर नहीं सकती। लेकिन ये मनुष्यगत बल, ये इसका अर्थ उन्होंने कैसे लिया? क्योंकि उसका सीधा उल्लेख तो भगवान ने यहाँ किया नहीं है, गाम आविश्य ओजसा धारयामी। इसमें मनुष्यगत बल का अर्थ कैसे निकाला भाष्यकार ने? तो वो इसलिए निकाला क्योंकि जो मनुष्यगत बल है तो भूतों की धारणा में उसकी बहुत बड़ी भूमिका है। यहाँ जो असली क्रिया सिद्ध होनी चाहिए वो है धारयामी, मतलब मैं धारण करता हूं, समस्त भूतों को मैं धारण करता हूं। तो ये जो धारयामी क्रिया है ये पूरी तरह से तभी सार्थक हो सकती है जब मनुष्य के बल का भी यहाँ उल्लेख किया जाए। केवल धरती के होने मात्र से सभी भूतों की धारणा सिद्ध नहीं हो सकती। तो बोले फिर तो सिंह गज आदि के बल का भी उल्लेख होना चाहिए। भाई जो शेर है, ये हाथी है, और भी जो बलवान जानवर है उनके बल का उल्लेख क्यों नहीं किया? तो बोले इनके बल का उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भूतों की धारणा में इनके बल की कोई भूमिका नहीं है, सभी प्राणियों की धारणा में इनके बल की कोई भूमिका नहीं है। कारण कि इनका जो बल है, पशु पक्षी वृक्ष आदि का जो बल है वो प्रकृति से नियंत्रित है, प्रकृति से ये निबद्ध है, ये प्राणी प्रकृति से निबद्ध है, वो एक निश्चित दिशा में ही प्रयुक्त होता है। उसके उल्लंघन का स्वातंत्र्य किसी भी पशु को नहीं है, किसी भी वृक्ष को नहीं है, किसी भी कीट पतंग को नहीं है, क्योंकि उनको कर्म का स्वातंत्र्य नहीं है। इसलिए जो पशु आदि है उनका बल वो अधर्म के संपादन में हेतु नहीं बनता। जो पशु आदि है न, वो उनका जो कोई भी कार्य क्रियाकलाप है वो तो उससे न तो धर्म उत्पन्न तो होता है, न अधर्म उत्पन्न होता है। तो मतलब जो अधर्म की उत्पत्ति नहीं होती, तो इसलिए धरती का संतुलन बिगाड़ने में भी उनकी कोई भूमिका नहीं हो सकती। पृथ्वी का संतुलन कब बिगड़ता है? जब अधर्म की अधिकता हो जाए। तो ये तो केवल मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो कि धर्म भी कर सकता है और अधर्म भी कर सकता है अपने कर्मों के द्वारा, क्योंकि कर्म की स्वतंत्रता केवल मनुष्य योनि में ही है, उसके अलावा किसी भी योनि में कर्म की स्वतंत्रता नहीं है, चाहे वो देव योनि ही क्यों ना हो। मनुष्य के अतिरिक्त जितनी भी योनियां हैं वो सब भोग योनियां कहलाती है, वो केवल अपने कर्मों का भोग वहां होता है। तो इसलिए धर्म करने में भी मनुष्य स्वतंत्र है और अधर्म करने में भी मनुष्य स्वतंत्र है। आप देखिए जब आसुरी वृत्तियां बहुत ज्यादा बढ़ती है, आसुरी शक्तियों का जब बहुत ज्यादा बोलबाला हो जाता है, तब फिर यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, भगवान को अवतार लेना पड़ता है उसकी धर्म की स्थापना के लिए। तो
इसलिए जो हाथी है उसकी वजह से कोई ग्लोबल वार्मिंग नहीं हो रही है, या शेर की वजह से कोई ग्लेशियर बहुत तेजी से नहीं पिघल रहे हैं, पशु पक्षी है उनकी वजह से कोई वायु प्रदूषण या जल प्रदूषण नहीं हो रहा है। ये तो केवल मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो देखने में तो बहुत कमजोर सा लगता है, बिल्कुल चाहे 5-6 फुट का एक छोटा सा कमजोर सा प्राणी है 50-60 किलो का, उसके सामने हाथी का वजन देखो तो कितना, एक दो कई टन होगा। लेकिन वो पूरी धरती का उसने संतुलन बिगाड़ने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी हुई है। पूरे धरती का वातावरण बिगाड़ कर रखा हुआ है इस मनुष्य ने। जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है वो इसी की वजह से हो रही है। जंगलों में पेड़ तेजी से कम हो रहे हैं, ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, समुद्रों का जल स्तर बढ़ रहा है, माने सारी आपदाएं धरती पर मुंह बाए खड़ी है। उनका उत्तरदायी केवल और केवल ये मनुष्य है, वो उसमें कोई पशु समाज की कोई भूमिका नहीं है। इसलिए पशु पक्षी का बल अथवा वनस्पति का बल, उसके उल्लेख की यहाँ कोई आवश्यकता भगवान भाष्यकार ने समझी नहीं। धार्यामी में जिस बल की भूमिका वो है मनुष्य बल, मुख्य रूप से मनुष्य का बल। मनुष्य का बल यदि काम और राग से रहित हो, मतलब काम और राग मतलब स्वार्थ आदि नहीं हो उसमें, और लोभ आदि नहीं हो, स्वार्थ से दूषित नहीं हो, लोभ से दूषित नहीं हो, तो ऐसा जो बल है उससे प्राणियों की धारणा होती है। ऐसा जो बल होता है उससे धर्म का संपादन होता है, उससे कर्म का संपादन होता है, उससे समष्टि हित का संपादन होता है, उससे बिगड़े हुए संतुलन को वापस सही किया जा सकता है। आप देखिए कभी कभी ऐसा भी, जैसे हिरण्य कश्यप आदि जो आसुरी शक्तियां बहुत थी, तो उसके कारण से सब जगह त्राही त्राही हो गई थी। रावण आदि जब इस धरती पर थे तो चारों तरफ बहुत ज्यादा वातावरण बिगड़ा हुआ था, कंस आदि थे, तो उनको फिर जब उनको नष्ट किया भगवान ने, उनका विनाश किया, तब जाके वापस धरती पर संतुलन प्राप्त वापस आया। महाराज पृथु ने ऐसा किया, भागवत जी में वर्णन आता है। महाराज पृथु हुए वहां, तो उन्होंने ऐसा किया। राजा वेन थे तो उन्होंने इतना उत्पात मचाया कि सारी धरती की पोषण सामर्थ्य विलुप्त हो गई। लेकिन महाराज पृथु ने वापस धर्म की स्थापना की, और इससे क्या हुआ कि धरती के समस्त पोषक तत्व फिर से प्रकट हो गए, फिर से वापस धरती हरी भरी हो गई। राम जी के राज्य में कोई एक दूसरे से बैर नहीं रखता था। बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। किसी प्रकार की कोई विषमता की बात थी नहीं वहां, सब एक दूसरे से प्रेम करते हैं। मांगने पर बादल पानी बरसाते हैं, सारी प्रकृति वात्सल्य में ही माता की तरह प्रजा का पालन करती है। वो कैसे? पहले धर्म की स्थापना हो, तब ये धरती भी फिर उसी तरह से आप सबका ख्याल रखती है। वैदिक चिंतन में ये बात बिल्कुल सिद्ध है कि धर्म है तो वैभव है, उन्नति है, रक्षा है, सब कुछ है। धर्मो रक्षति रक्षित है। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। तो धर्म बहुत जरूरी है, और इसीलिए ये काम राग विवर्जित बल वाला कोई मनुष्य जब धरती पर होते हैं, ज्यादातर मनुष्य ऐसे होते हैं जिनमें काम और राग का राहित्य होता है, और ऐसे लोग जब धर्म के रास्ते पे चलते हैं तो फिर धरती भी अच्छी तरह से सबका पालन पोषण करने में समर्थ होती है। तो धर्म से हटने वाला अगर कोई हो सकता है प्राणी, तो वो केवल और केवल मनुष्य है, क्योंकि उसको ही कर्म का अधिकार है। यदि वो दुष्ट है, अगर वो आसुरी स्वभाव वाला आता है, राक्षसी स्वभाव वाला है, तो फिर सबके ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा। तो जितना महत्व गुरुत्वाकर्षण के बल का है, उतना ही महत्व मनुष्य में जो बल है उसका भी है। तो दो बल हो गए, एक गुरुत्वाकर्षण का बल और एक दूसरा मानवीय बल, मतलब जो काम और राग से रहित है। ये दोनों जो बल है वो ईश्वरीय है, वो परमात्मा के हैं, और उस बल से ही जगत की धारणा होती है। और इसलिए धर्म शब्द भी तभी जाकर सार्थक होता है। धारणा धर्म, मतलब धर्म क्या है? जो कि धारण करे, सबका धारण पोषण करे, ये सब। तो परमात्मा की दो विभूतियां हो गई, एक स्फूर्ति मतलब चेतना, और दूसरा बल। तीसरी बात जो भगवान ने कही कि चंद्रमा में जो रसात्मक किरणें हैं वो औषधियों का पालन पोषण करती है। तो वो वास्तव में मैं ही चंद्र किरणों पर आरूढ़ होकर के वनस्पतियों में प्रवेश करता हूं, और उनका फिर मैं
पोषण करता हूं। तो चंद्र किरणों में जो अमृतत्व है, जो रसात्मकता है, वो मैं हूं। गामा विश्यते भूतानि धारयामि मोजसा पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। तो उस परमात्मा का ध्यान करो जो कि वनस्पतियों में पोषण रूप से तुम्हारे को प्राप्त हो रहा है। वनस्पतियों में जो तुमको जीवन देने की, तुम्हारी भूख मिटाने की, तुमको पुष्ट करने की जो शक्ति है, क्षमता है, वो वनस्पति की नहीं है, बल्कि वो क्षमता मेरी है। माने औषधि में जो अन्नत्व है वो मैं हूं अर्जुन, इसका ध्यान करो। तो ये तीन विभूतियां भगवान ने इन 3 श्लोकों में बताई। जो जो चीजें भगवान बता रहे हैं वहां वहां उनका ध्यान करना चाहिए, ऐसा भगवान चाहते हैं। अब बोलते हैं कि ध्यान का जो आश्रय है वो तुम अपने आप को बनाओ, अपने शरीर को वो इस बात का आश्रय बनाओ। सूर्य को सबसे पहले बना लिया, फिर चंद्रमा को बना लिया, अग्नि को बना लिया, चांदनी को बना लिया, पृथ्वी के बल को बना लिया। अब जरा अपनी ओर भी देखो, अपने शरीर की ओर के देखो। तुम्हारे उदर में जो अग्नि जल रही है, तुम्हारे उदर में जो अग्नि रूप है अंदर, वो मेरा रूप है। तुम्हारे उदर में एक विग्रह है, अग्नि रूप विग्रह है, वो विग्रह मैं हूं, और वो उस विग्रह का नाम है वैश्वानर। तो ये अब 14वां श्लोक है। तो क्या बोलते हैं भगवान? अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणापान समयुक्तः पचाम्यन्नम चतुर्विधम। ये 14वां श्लोक है 15वें अध्याय का। बोलते हैं प्राणियों के शरीर में रहने वाला मैं प्राण अपान से युक्त वैश्वानर अर्थात जठराग्नि होकर के 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूं। तो अहम वैश्वानरो भूत्वा, मैं वैश्वानर हो करके। वैश्वानर का अर्थ किया भगवान भाष्यकार ने उदरस्थ अग्नि, पेट में जो अंदर अग्नि है वो। आप देखिए हम सभी का टेम्परेचर होता है, एक फिक्स टेम्परेचर है, सभी प्राणियों का एक टेम्परेचर फिक्स है। तो हमारा 37 डिग्री सेल्सियस के करीब है, या उसको 98.4 भी मानते हैं अंदर। और बाहर जो है वो 1 डिग्री कम होता है। बाहर से लेंगे तो 1 डिग्री कम आएगा, अंदर लेंगे तो 1 डिग्री ज्यादा आएगा। तो 98.4 फ़ारेनहाइट ये हमारा टेम्परेचर है सबका, हर एक मनुष्य का है। तो वो जो अग्नि है वो क्या है? वो वैश्वानर है, और वो हमारे पेट में है। तो मैं तुम्हारे पेट के भीतर आमाशय में अग्नि बन करके बैठा हूं। मेडिकल साइंस में इसको क्या कहते हैं? वो एसिड है, वहाँ एक एसिडिक पीएच जो है वो हमारा एसिडिक पीएच है वहां पे। तो वो एसिड बनकर भगवान वहां बैठे हैं। लेकिन वहां कोई लपट उठ रही है ऐसा नहीं हो, कोई वहां अग्नि का जैसे लपट उठती है या ज्वाला उठ रही हो, ऐसा नहीं है। लेकिन वो जो एसिड है वही अग्नि है। अब अग्नि हो या एसिड हो, वो अगर हाथ में लगाए कोई एसिड को आप, तो हाथ जलेगा। पर आप देखिए विधाता की कैसी विचित्र लीला है, परमात्मा की कैसी ऐसी महिमा है कि आमाशय में वो एसिड है लेकिन आमाशय नहीं जलता वहां। क्यों? क्योंकि वो वहां की एक लाइनिंग इस तरह की बना रखी है आमाशय के भीतर उन्होंने, जिससे उस एसिड का प्रभाव इस तरह से नहीं होता कि वो जला दे चमड़ी को वहां पे। और कभी किसी को एसिडिटी की बीमारी होती है और वो एसिड अगर गले तक आने लगे तो फिर वहां गले में या ये ऊपर ऊपर की तरफ जलन महसूस होती है कि छाती में जलन हो रही है, गले में जलन हो रही है। क्यों? क्योंकि वो वहां लाइनिंग उस तरह की नहीं है। तो भगवान वैश्वानर का विग्रह लेकर के उधर में बैठे हुए हैं, वो वैश्वानर रूप से हमारे सबके भीतर में बैठे हुए हैं। बोले क्या करते हो प्रभु वहां पर बैठकर? पेट में आपका क्या काम है? तो बोलते हैं अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः। केवल मनुष्य में ही नहीं, समस्त प्राणियों के उदर में मैं बैठा हुआ हूं। सभी के देहों का आश्रय लेकर के मैं बैठा हूं। हर जीवित प्राणी के शरीर में मेरा वैश्वानर रूप मौजूद है। अच्छा ठीक है, आपका वैश्वानर रूप मौजूद है, लेकिन करते क्या हो आप वहां? आपका काम क्या है? बोले पचामी अन्नम, तुम्हारे उदर में बैठ करके मैं अन्न का पाचन करता हूं। सहज रूप से एक हवन हो रहा है वहां पर। तुम अपने पेट को, आपने अपने पेट को यज्ञ वेदी बनाया हुआ है,
रोजाना सुबह शाम हम उसको उसमें समिधा डालते हैं, वह रोटी रूपी, दाल रूपी, सब्जी रूपी समिधा उसमें जाती है, और वहां फिर वो जो अग्नि है उसमें हम हवन कर वो समिधा डाल रहे हैं, और वो एक तरह से यज्ञ हो रहा है। तो लेकिन होनी चाहिए वो विहित समिधा। विहित समिधा मतलब जो सात्विक, जो शास्त्र विहित, जो हमारे को बताया गया आहार ऐसा होना चाहिए, सात्विक आहार आपका होना चाहिए, वो समिधा हो तो वो तो ही यज्ञ कहलाएगा। उसमें निषिद्ध अगर आप डालोगे तो फिर यज्ञ नहीं कहलाएगा। जैसे आपने, जैसे कोई खरपतवार होती है या कोई कूड़ा करकट इकट्ठा कर दिया बुहार के और फिर उसको जला दिया, या टायर आदि जला दिया, उसको यज्ञ थोड़ी बोलते हैं। वो तो बिल्कुल जो शास्त्र विहित समिधा आप डालते हो अग्नि में और विधि विधान से डालते हो तभी वो यज्ञ कहलाता है। तो या फिर हम बोलते हैं ना, ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्रम इदम न मम, ओम वरुणाय स्वाहा इदम वर्णोस्य इदम न मम, इस तरह से अग्नेय स्वाहा इदम अग्ने इदम न मम। तो ऐसे बिल्कुल सही सही उचित मात्रा में अगर समिधा डाली जाए तब वो यज्ञ कहलाता है। कुछ लोग क्या कहें, आजकल कई लोग जो है, और विदेशों में तो प्रचलन ही है कि वो मांसाहारी हैं लोग, ज्यादातर वो जानवरों का मांस खाते हैं, और फिर तो क्या है, वो ऐसे खाएंगे तो वो क्या होगा, वहां तो शमशान हो जाएगा। वो तो निषिद्ध समिधा है। गुरुदेव उनके लिए बोलते थे कि उनका पेट यज्ञ वेदी नहीं है बल्कि शमशान है। शमशान में क्या होता है, मुर्दे जलाए जाते हैं। तो यहाँ क्या करते हैं, वो मुर्दों को ही खा रहे हैं आदमी। यही भाई, जानवरों का मांस खा रहे हैं, मतलब क्या मुर्दों का मांस खा रहे हैं। दोनों जगह अग्नि तो एक ही काम कर रही है। मुर्दा भी पेट में जाकर जलेगा, और जो हमारी रोटी सब्जी है वो भी पेट में जाकर ही जलेगी। लेकिन उसको हम रोटी सब्जी खाते हैं तो वहां शमशान नहीं कहलाएगा वो। लेकिन जो मुर्दा खाए, कोई मुर्दा या मांस वांस खा रहा तो वहां फिर वो शमशान ही कहलाएगा। तो ये एक तरह से वो उनका जो पेट है वो एक तरह से चलता फिरता शमशान ग्रह ही, और क्या है। तो ये जो मनुष्य की स्वयं की चॉइस है, ये मनुष्य है, इसकी स्वयं की वो चॉइस है कि वो अपने उदर को यज्ञ वेदी बनाता है या कि फिर वो शमशान बनाता है। महात्मा लोग कभी कभी इशारों में कोई बात कहते हैं तो ये यही बात कहते हैं कि भाई अपने पेट को शमशान न बनाओ, अपने पेट को आप यज्ञ वेदी बनाओ। एक शेर याद आ गया मुझे कि हाथों से या जबां से किसी को सता न तू, हाथों से या जबां से किसी को सता न तू, कुदरत के ये खिलौने हैं इनको मिटा न तू, पेट भर सकती है जबकि तेरा एक दो रोटियां, पेट भर सकती है जबकि तेरा एक दो रोटियां, नोचता फिरता है फिर क्यों बेजुबां की बोटियां। तो सात्विक आहार से ही अपना जब काम चलता है तो फिर इस तरह का आहार क्यों लेना, ये समझ में नहीं आता, पता नहीं क्यों। और अब तो कई लोग सुनते हैं कि विदेशों में भी अब शाकाहार की तरफ मुड़ रहे हैं, अच्छी बात है। तो पचामी अन्नम, मैं उदर में बैठ करके अन्न को पचाता हूँ। और कितने प्रकार के अन्न को पचाता हूँ, बोले चतुर्विधम, 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। भाष्यकार चारों का नाम बताते हैं यहाँ पर, भोज्यम, भक्ष्यम, चोष्यम, लेयम च। भोज्य माने जिसको चबा करके खाया जाता है, जैसे रोटी है, पुआ पकौड़ी आदि है, ये हम चबा चबा के खाते हैं। फिर भक्ष्य वो होता है जिसे चबाने की जरूरत नहीं पड़ती, जो पेय पदार्थ है, जैसे दूध है, जूस आदि है, जो सीधे निगलने में काम आ जाते हैं, उसको चबाने की जरूरत नहीं पड़ती। सीधे कोई ऐसा लपटा बना दिया, खिचड़ी आदि, इसको चबाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो उसको बोलते हैं भक्ष्य। फिर ये तीसरा है चोष्यम, जो चूस के खाया जाता है, जैसे आम है, ईख है, मतलब गन्ना आदि है, चूसते हैं, वो चोष्य कहलाते हैं। और लेय, जो चाट के खाए जाते हैं, जैसे चटनी है, शहद है, इनको चाट के लेना होता है। तो ये 4 तरह के भोजन है, 4 प्रकार के अन्न है। भगवान कहते हैं इन चारों तरह के अन्नों को मैं पचाता हूँ। 4 ही श्रेणियां होती है, चाहे कहीं भी देख लो आप। तो पाक शास्त्र में कितने रस होते हैं, 6 रस बताए गए हैं, 6 प्रकार के रस हैं। उन 6 रसों को आपस में उनका सम्मिश्रण करके, उनका कॉम्बिनेशन करके अनेक तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनाए सकते, कई तरह के स्वाद वाले व्यंजन बनाए जा सकते हैं। मीठा और खट्टा को मिला दिया, श्रीखंड बना दिया। हाँ, वो मतलब एक उदाहरण छोटा सा। तो इस तरह से है, तो मुख्य रूप से 6 ही रस हैं, मीठा है, खट्टा है, चरपरा है, या
कड़वा है, इस तरह से 6 रस कहते हैं। तो मूल में 6 रस है, लेकिन उनके आपस के सम्मिश्रण से, उनके आपस के कॉम्बिनेशन से कई तरह के, अनेक तरह के आप वो स्वाद बना सकते हैं। तो पचाम्यन्नम चतुर्विधम, 4 प्रकार के भोजन को मैं पचाता हूँ। बोले महाराज हमने तो सुना कि भोजन को जो है वो प्राण और अपान पचाते हैं। इन्होंने कहा ना कि प्राण के द्वारा पचते हैं, क्योंकि प्राणों का मुख्य कार्य जो है वो भोजन पाचन में है और शरीर से मल आदि बाहर निकालने में है, खून का सर्कुलेशन बनाने में है, और इस तरह से है। तो पाचन क्रिया जो प्राण का धर्म कही जाती है शास्त्र में। बोले प्राण के साथ मैं ही आता जाता हूँ, जो भी वायु अंदर आ रही है बाहर जा रही है, उस प्राण के साथ कौन आ रहा जा रहा है? मैं आ रहा जा रहा हूँ। प्राणापान समायुक्त है पचामी, साक्षात न पचामी। प्राण और पान वायु से संयुक्त होकर के मैं ही चतुर्विध अन्न को पचाता हूँ। समायुक्त माने सम्यक रूपेण युक्त है, अच्छे प्रकार से मैं उनके साथ संयुक्त होता हूँ, जुड़ा रहता हूँ, और तब ये प्राण और अपान भोजन को पचाते हैं। प्राण जो है वो भोजन पाचन का काम करते हैं, मतलब ये भोजन पचाने का काम जो करते हैं उसमें 5 प्राण के प्रकार के प्राण है, प्राण अपान व्यान समान उदान। तो प्राण तो वो जो श्वास आता जाता है, फिर एक प्राण है जो कि भोजन को पचाता है, उसको बोलते हैं ये व्यान। फिर एक होता है समान जो कि ये रक्त के संचार का काम करता है। एक अपान जो कि मल मूत्र आदि को बाहर निकालने का काम करता है, अपान वायु भी से बाहर निकलती है। और एक होता है उदान जो कि विचार शक्ति में काम करता है, या जिस समय चेतना बाहर निकलती है उसको, सूक्ष्म शरीर जब बाहर निकलता है तो वो उदान वायु उसको दूसरे शरीर में ले जाने का काम करती है। तो ये प्राण जो है मुख्य रूप से ये 5 ही है। भगवान क्या कह रहे हैं कि वो प्राण के साथ मैं ही आता जाता हूँ और मैं ही उनके साथ संयुक्त होकर के भोजन को पचाता हूँ। फिर भोजन को पचाने के बाद जो वेस्ट बचता है मलमूत्र आदि, वो अपान वायु के द्वारा बाहर निकलता है। अपान वायु उसमें मुख्य भूमिका निभाती है। फिर भोजन बन के जो रस बनता है उसको शरीर के विभिन्न भागों तक यथास्थान पहुंचाने का काम करती है व्यान वायु। हाँ, और रक्त के माध्यम से वो रस जो है शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाकर उसकी जरूरत, जहां जिसकी जैसी जरूरत होती है वहां उसको अवशोषित वो करा लेती है। आप देखिए, आप खाते क्या है? केवल रोटी सब्जी दाल चावल यही खाते हैं, लेकिन फिर उधर में पता नहीं कौन सी ऐसी मशीन लगी हुई है जो उस खाए हुए अन्न में से उसको पचा करके हड्डी का भी सत्व निकाल लेती है, मांस का सत्व निकाल लेती है, वीर्य का सत्व निकाल लेती है, पता नहीं वो सारे हड्डी का पार्ट निकाल के वो हड्डी तक पहुंचा देती है। आप बच्चा तो छोटा सा होता है, लेकिन फिर धीरे धीरे सारे अंग उसके बढ़ते हैं, उसमें हड्डियां भी बढ़ती है, उसके मांस मज्जा भी बढ़ते हैं, उसकी पेट भी बढ़ता है, उसकी आंखें भी उसी तरह से, मतलब धीरे धीरे सारे अंग बढ़ते हैं। तो जहां जिसकी जरूरत होती है उस भोजन में से ही वो तत्व निकाल करके और वहां तक पहुंचाते हैं। आज तक कोई आपने ऐसी लेबोरेटरी सुनी है कि जिसमें आप रोटी सब्जी दाल चावल डाल के और इस तरह से अलग अलग सामान आपने बना लिया हो, हड्डी बना ली हो, मांस बना लिया हो, वीर्य बना लिया हो, वो सेल्स बना ली हो? ऐसा नहीं होता। लेकिन ये भगवान की कितनी बड़ी एक मशीन वहां उन्होंने लगा रखी है जिसके कारण ये सब काम हो रहा है। तो ये भगवान का चमत्कार नहीं तो और क्या है? विचार करें आप इस पर जरा। तो मैं ही वो वैश्वानर रूप अग्नि हूं अर्जुन, उसका ध्यान करो। ये मेरी विभूति है, वो वैश्वानर अग्नि जो है वो मेरी विभूति है। तुम तो खा पी करके बिल्कुल मस्त हो गए, आराम से लेट गए, फिर क्या चिंता है तुम्हारे को कोई चिंता नहीं है। उसके बाद जो भोजन पचाने का काम वो कौन करता है? वो मैं करता हूँ। अगर उसके पचाने की जिम्मेदारी अगर तुम्हारे पर डाल दी जाए तो तुम तो परेशान हो जाओगे, तुम कर ही नहीं पाओगे। तो मैं ही वैश्वानर रूप अग्नि हूं, और इसका ध्यान करो। तो अब भगवान चाहते हैं कि ये तो हो गया, अब भगवान क्या चाह रहे हैं कि जो अपने शरीर है उसके भीतर भी और अंदर जाकर अपनी पहचान हृदय में करवाई जाए। आदित्य से शुरू किया था सबसे पहले, फिर वहां से चंद्रमा पर आए, पृथ्वी पर आए, फिर पेट में आए, और अब पहुंचते हैं हृदय देश में, माने बुद्धि में। भगवान ने अहम रूप से अपना यहाँ परिचय करवाया है। तो ये 15वां श्लोक है 15वें अध्याय का। अब तक के की चर्चा से संबंधित किसी का कोई प्रश्न है या कुछ इसमें जोड़ना है?
तो जोड़ें, नहीं तो फिर आगे चलते हैं। तो ये 15वां श्लोक है 15वें अध्याय का, 15th ऑफ 15th चैप्टर। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः मत्तः स्मृतिर्ज्ञानपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्। मैं ही संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ तथा मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन होता है। अपोहन माने विस्मृति। संपूर्ण वेदों के द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ, वेदों के तत्व का निर्णय करने वाला और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। तो सर्वस्य च अहम हृदि सन्निविष्टः। सर्वस्य का अर्थ यहाँ भाष्यकार ने किया सर्व प्राणी जातम, माने केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि सारे प्राणियों के हृदय में, हे अर्जुन, मैं ही आत्मा बन करके बैठा हूँ। सन्निविष्ट है माने मैं प्रविष्ट हूँ, अच्छी तरह से उपस्थित हूँ, स्थिर भाव से बैठा हुआ हूँ। कहाँ पर बैठा हुआ हूँ? हृदि सर्वस्य विष्ठितम। हृदय का अर्थ किया भगवान भाष्यकार ने बुद्धौ, मैं उनकी बुद्धि में बैठा हुआ हूँ, उनके अंतःकरण में मैं स्थित हूँ। तो हृदय सन्निविष्ट किसके? बोले सर्वस्य, सभी प्राणियों के हृदय में बैठा हुआ हूँ, सबका मैं अहम बन के बैठा हुआ हूँ। हमारे को जो अहम रूप से जो अनुभव हो रहा है वो भगवान ही बैठे हुए वहां पे। ये जो मैं हम करते रहते हैं, ये क्या है? भगवान बोलते हैं कि वो मैं ही हूँ, दूसरा नहीं है। बोले प्रभु आप क्या काम करते हो वहां बैठ के? बोले मत्तः, मेरी वजह से ही, मेरी उपस्थिति से ही क्या हो रहा है वहां पे? बोले स्मृतिर्भवति, तुम्हारे को याद की जो शक्ति है, याददाश्त है तुम्हारी, वो मेरे वजह से है। ज्ञानम भवति, तुम्हारे को कोई भी चीज का ज्ञान होता है वो मेरी वजह से होता है। और अपोहनम च भवति, जो विस्मृति होती है तुम्हारे में वो भी मेरी वजह से ही होती है। तो तीनों का हेतु कौन है? बोले मैं हूं अर्जुन। बोले प्रभु आप सभी के हृदय में समान रूप से तो रहते हो, तो फिर किसी की मेधा ज्यादा और किसी की मेधा कम ऐसा क्यों है? भाई किसी को तो बहुत याद रहता है, किसी को याद नहीं रहता, ऐसा क्यों हो रहा है? ये बिल्कुल स्पष्ट अपने को समाज में दिखता भी है। हर व्यक्ति की जो याद शक्ति है या ज्ञान शक्ति है वो अलग अलग तरह की है। ऐसा भेद क्यों है? ये विसंगति क्यों है इस तरह की? जो स्मृति में वैचित्र्य है वो ऐसा क्यों है? तो वो क्या आपकी वजह से है? माने स्मृति में आप हेतु हो, ज्ञान में आप हेतु हो और विस्मृति में, भूल जाने में भी आप हेतु हो। ऐसा आप खुद भी कह रहे हो। आप ही ने आपने कहा कि मेरे कारण से ऐसा हो रहा है। तो फिर ये संगति लग नहीं रही कि किसी की मेधा कम है, किसी की मेधा अधिक है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो देखिए, एक होता है साक्षात हेतु और दूसरा होता है उस हेतु का हेतु। एक तो कोई भी चीज हो रही है तो उसका साक्षात हेतु होता है, उसका साक्षात कारण होता है, और एक उस कारण का कारण होता है। जैसे अभी कहा कि भोजन पचाने का जो भोजन पचाने वाला कौन है? वास्तव में उसका साक्षात हेतु है प्राण। वो भोजन पचाने का साक्षात हेतु हो गया। प्राणों का निषेध नहीं हो सकता, प्राणों के बिना भोजन नहीं पच सकता। लेकिन भगवान क्या कहते हैं कि उनके आधार में, उन प्राणों के आधार में मैं बैठा हूं। पाचन क्रिया में मुझको भी देखो, केवल प्राणों को मत देखो, मेरा भी ध्यान करो। तो सामान्य हेतुत्व जो है वो मैं हूं, असाधारण हेतु प्राण है, साक्षात हेतु प्राण है। लेकिन जो साधारण सामान्य हेतु है, जो सबके लिए सबके आधार में बैठे हैं, वो परमात्मा बैठे हुए हैं। तो भगवान जब कहते हैं मेरे से स्मृति है, मेरे से ज्ञान है, मेरे से विस्मृति है, तो इसका साक्षात हेतु कौन है? तो गीता जी में तो भगवान ने ये बात नहीं कही, लेकिन भाष्यकार यहाँ अपनी तरफ से जोड़ते हैं। कहते हैं एशाम पुण्य कर्मिणाम पुण्य कर्मानुरोधेन ज्ञान स्मृति भवतः। बोले जो पुण्य कर्मा प्राणी होते हैं उनके पुण्य कर्मों के अनुसार, जो विहित कर्म करते हैं वो पुण्य कर्म करते हैं, तो उनके पुण्य कर्मों के अनुसार उन्हें ज्ञान और स्मृति प्राप्त होते हैं। जब आप सत्कर्म करोगे,
जब आप साधना करोगे, संध्या वंदन करोगे, जप करोगे, ध्यान करोगे, तो उसके परिणाम स्वरूप जो है वो चित्त आपका शांत रहेगा, चित्त में सात्विकता ज्यादा आएगी, जीवन में काम क्रोध लोभ आदि के आदि के जो विकार हैं उनका आक्रमण कम होगा, उससे चित्त में सत्व गुण की वृद्धि होगी और उससे धीरे धीरे स्मृति सामर्थ्य बढ़ती है। ऐसा देखा जाता है कि जिनका चित्त शांत होता है तो यदि वो कोई चीज याद करना चाहते हैं तो उनको थोड़ा शीघ्र याद होती है, औरों के वनिस्पत दूसरों के तुलना में उनको जल्दी याद होती है। लेकिन जिनका चित्त अशांत रहता है, चित्त में खलबली मची हुई है, चित्त में एक उद्विग्नता है, उपद्रव ग्रस्त चित्त है अगर किसी का, तो वो कोई चीज याद करना चाहें तो भी उनको बड़ा मुश्किल से याद होती है। और उनको याद कोई चीजें रहेंगी तो कौन सी चीजें रहेंगी? द्वेष की चीजें याद रहेंगी, राग की चीजें याद रहेंगी, स्वार्थ वाली चीजें उनको याद रहेंगी। लेकिन अब उनको कहो कि कोई ज्ञान की चीज याद करो, भगवत गीता याद करो, तो वो कहेंगे ये तो बड़ा मुश्किल है, वो ऐसा उसमें बड़ा उनको तकलीफ महसूस होती है। तो पुण्य कर्मिणाम, पुण्य कर्म माने सत्कर्म, माने जो हमारा विहित कर्म है जीवन में, जो हमारे लिए विहित है, जिसको कि शास्त्र के अनुसार हमारे वर्णाश्रम के अनुसार जो हमारा कर्तव्य कर्म बनता है वो कर्म करते हैं, वो सत्कर्म कहलाएगा। तो पुण्य का इतना ही मतलब है यहाँ पे। तो जीवन में विहितत्व है, माने हमारे व्यवहार में शुद्धि हो, स्वभाव में शुद्धि हो। तो जब इस तरह का जीवन होता है किसी का, तो फिर उससे उसकी स्मृति बढ़ती है, उससे ज्ञान बढ़ता है। और ज्ञान बढ़ता है माने कोई चीज जल्दी समझ में आ जाती है, सूक्ष्म से सूक्ष्म विषय होने पर भी उसमें फिर प्रवेश हो सकता है। जैसे वेदांत आदि जो विषय कहे जाते हैं, भगवत गीता आदि, ये बहुत सूक्ष्म विषय है, इसको समझने में मुश्किल है। भगवान भाष्यकार ने स्वयं अपने प्रस्तावना भाष्य में कहा दुर्विज्ञेयम, इसको समझना कठिन है, जो भगवत गीता को समझना कठिन है। लेकिन अगर चित्त आपका शांत है, आप अध्यात्म मार्ग पे चल रहे हैं, थोड़ा भजन आदि करते हैं, मतलब पूजा जब ऐसा करते हैं, ध्यान आदि करते हैं, तो फिर आपको चीजें धीरे धीरे समझ में आने लगती है और वो जल्दी समझ में आने लगती है। तो सूक्ष्म विषय अगर है तो वो बुद्धि में जल्दी प्रत्यायित हो जाता है, बुद्धि में जल्दी समा जाता है। और इसका उल्टा भी होता है, बोलते हैं भाष्यकार, तथा मतलब ठीक इसी प्रकार से पाप कर्मिणाम पाप कर्मानुरूपेण स्मृति ज्ञानयो अपोहनम च अपायनम अपगमनम च। बोले जो पाप कर्मा है, जो अविहित कर्म करने वाले हैं, तो उन पापाचारियों के ज्ञान और स्मृति का उनके पाप कर्म के अनुसार ही लोप होता है। जितना जितना ज्यादा जिसका पाप होगा उसके अनुसार ही उसकी स्मृति और ज्ञान जो है वो धीरे धीरे कम होंगे। और ज्यों ज्यों कोई पुण्य कर्मा होगा, उसका जो जो पुण्य बढ़ेगा उस हिसाब से उसके ज्ञान और स्मृति में बढ़ोतरी होगी, उसमें वृद्धि होगी। तो यह है वास्तव में स्मृति के वैचित्र्य का हेतु, क्योंकि स्मृति और ज्ञान जो है सब में भिन्न भिन्न है। तो इसका इस वैचित्र्यता का हेतु, इस विभिन्नता का हेतु जो है वो यही है। कोई पुण्य कर्मा है तो उसमें ज्ञान और स्मृति का वर्धन होगा, और कोई पुण्य कर्मा नहीं है बल्कि पाप कर्मा है तो उसमें वो धीरे धीरे क्षय होंगे। ज्ञान का जो लोगों के भीतर न्यूनाधिक्य देखा जाता है उसका हेतु है व्यक्ति कितना पुण्य कर्मा है या कितना पाप कर्मा है। देखिए पढ़ाने वाला आचार्य जो है, पढ़ाने वाले आचार्य तो एक ही होते हैं, लेकिन एक ही आचार्य होने पर भी वो एक ही विषय पढ़ा रहे हैं सभी को, लेकिन किसी को तो वो विषय एकदम समझ में आ जाता है, किसी को वो विषय कम समझ में आता है, या किसी को बिल्कुल समझ में नहीं आता। तो उसका हेतु क्या है? यही पुण्य कर्मानुरूपेण अथवा पाप कर्मानुरूपेण। अपोहनम का अर्थ किया भगवान भाष्यकार ने अपायनम अपगमनम च। किसी को थोड़ा बहुत समझ में आया भी, लेकिन थोड़ी देर बाद वो भी खत्म हो गया, एकदम वो कहते हैं ना लश्कर फिर जाता है, तो वो भूल गए साहब। जिस समय बोल रहे थे आचार्य जी तो उस समय तो समझ में आ रहा था, वो बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ गया, लेकिन थोड़ी देर बाद वो सब साफ हो गया। तो स्मृति ज्ञान अपोहन में परमात्मा साक्षात हेतु नहीं है, मतलब सीधे हेतु नहीं है, ये भगवान भाष्यकार का कहना है। जो हमारे व्यवहार की स्थिति है, व्यवहार में विहितत्व है,
शुद्धि है, निर्मलता है, साधना का प्राचुर्य है, वाणी में शुद्धता है, स्वभाव में शुद्धि है, विनम्रता है, उपासना है, भगवान की शरणागति है, गहरी शरणागति है, उनकी याद हमेशा बनी हुई है, उनका आश्रय बोध हमेशा बना हुआ है, उनका ही वर्ण किया हुआ है, तो निश्चित है कि उस साधक में, उस भक्त में स्मृति और ज्ञान की मात्रा उत्तरोत्तर बढ़ेगी ही बढ़ेगी। निश्चित है ये, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह करना नहीं चाहिए। ऐसा संत पुरुषों का कहना है, संत महात्माओं का अनुभव है, ये उनका स्वानुभव है। आज जो राख में पड़ा हुआ हीरा है, वो हीरा तो है ही है, चाहे वो राख कितनी भी घनी क्यों ना हो, कितनी भी अधिक क्यों ना हो, हटते हटते एक दिन वो जब पूरी हट जाएगी तो वो हीरा अपना, जिस दिन हट जाएगी उस दिन वो चमक उठेगा हीरा वापस से। शर्त यही है कि उस राख को हटाया जाए, उस पर जो मैल लगी हुई है वो दूर हो। तो साधारण से साधारण कोई व्यक्ति है, वो भी इस मार्ग में आगे बढ़ सकता है। वहां यहाँ किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है। शर्त केवल एक यही है कि भगवान का वर्ण हो, परमात्मा का वर्ण कर ले, और इस मार्ग पे जो भी साधना उपासना आदि जो बताई है वो करता रहे, तो धीरे धीरे उसका चित्त, उसकी चित्त की निर्मलता बढ़ेगी, चित्त जुझु निर्मल होगा, क्यों क्यों उसकी स्मृति ज्ञान आदि ये भी बढ़ना शुरू हो जाएंगे। कहते हैं कि गांधी जी जो है वो थर्ड डिविजनर है, पढ़ा है किताबों में, गांधी जी थर्ड डिविजनर थे। बहुत पढ़ाई में बहुत ज्यादा ब्रिलियंट नहीं थे, बहुत होशियार नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को कुछ इस तरह से, कुछ साधना उन्होंने की होगी, वो इस तरह से बनाया को अपने जीवन मूल्य उन्होंने अपने जीवन मूल्यों को अपने भीतर इतना उनका संवर्धन किया अपने भीतर, जिससे कि आज वो पूजे जाते हैं पूरी दुनिया में। अनेक महापुरुष हुए हैं ऐसे, जिन्होंने अपने पवित्र कर्म से, पवित्र साधना से, पवित्र भाव से अपने आप को धीरे धीरे चमका लिया, अपना विकास कर लिया। तो सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट, सभी प्राणियों के हृदय में अहम रूप से मैं बैठा हुआ हूं, और स्मृति ज्ञान और विस्मृति का भी मूल हेतु मैं ही हूं। देखिए जो भक्त लोग होते हैं ना, तो वो तो विस्मृति को भी भगवान की कृपा मानते हैं। अगर विस्मृति हो रही है इसका मतलब उसमें भगवान की कृपा है। उनका भाव क्या होता है कि मैं भूल गया, माने भगवान नहीं चाहते थे कि मैं उस चीज को याद, वो चीज मेरे को याद आए या मैं उस चीज को याद रखूं। इसमें भी मेरी विस्मृति में भी, मेरे भूल जाने में भी कोई मेरी भलाई ही होगी, मेरा कुछ अच्छा होगा, इसीलिए भगवान ने मेरे को उस चीज को भुलवा दिया, इसमें मेरा कल्याण होगा। कभी ऐसा हुआ, और ऐसा वो किसी छल कपट से नहीं बोलते हैं। ऐसे भक्त लोग जो हैं बिल्कुल वो शुद्ध हृदय से बोलते हैं, नहीं याद आया, भगवान की इच्छा, यही शायद भगवान यही चाहते होंगे, और वो फिर भूल जाने पे भी खुश ही रहते हैं। मौके पर याद आ गया, भगवान की बहुत कृपा, नहीं समझ में आया अथवा नहीं याद आया, भगवान की इच्छा। मत्त है ज्ञानम मत्त है अपोनम, तो हम क्या कर सकते हैं भाई, वो तो भगवान ने कहा है कि मैं ही स्मृति हूँ, मैं ही ज्ञान हूँ, मैं ही अपोहन हूँ। हम लोग तो कठपुतली हैं, ऐसा भक्त लोग सोचते हैं। जैसे वो नचाते हैं वैसे हम नाचते हैं, सारी झंझट ही दूर कर दी भगवान ने। भाई जो याद आ गया तो बहुत बढ़िया, उनकी कृपा है, नहीं याद आया तो उनकी इच्छा, बस। तो हमेशा उनकी शरणागत होकर रहना। तो इस मान्यता में, इस निष्पत्ति में वो बिल्कुल संतुष्ट रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, मस्त रहते हैं। मत्त स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। फिर कहा वेदैश्च सर्वैः अहम एव वेद्यः, मैं ही सारे वेदों के द्वारा जाने वाली चीज हूँ। न अन्य को भी वेद्य है, कोई अन्य किसी को जानने की जरूरत ही नहीं है, केवल मेरे को जानना है। वेद्या बहवः सन्ति, वेद में हजारों नहीं, लाखों नहीं, असंख्य जानने की चीजें हैं, लेकिन वेद का तात्पर्य केवल इस बात में है कि वो आपको परमात्मा का ज्ञान करा दे। किसी भी वस्तु को वहां अगर कोई चीजें कहीं भी गए तो उसका अंतिम जो पर्यवसान है वो परमात्मा की जानकारी है, परमात्मा का ज्ञान कराना है। जैसे द्वितीय का चंद्रमा दूर दिखता नहीं किसी को, तो वो एक उंगली के द्वारा दिखाते हैं कि उस पेड़ की डाली के पास में से देखो कि वो चंद्रमा दिख रहा है। तो
मतलब जो पेड़ की डाली को दिखाना वो लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य है उस चंद्रमा को दिखाना। उसी तरह से यहाँ वेदों में और चीजें बताई होंगी, असंख्य चीजें बताई हुई है, लेकिन अंतिम जो पर्यवसान है, अंतिम जो तात्पर्य है वो यही है, परमात्मा का ज्ञान कराना। तो यहाँ एव शब्द लगाया भगवान ने, वेदेश सर्वे अहम एव वेद्य है, केवल मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूं। ब्रह्म सूत्र का एक सूत्र आता है, तत्सु तत्सु समन्वयात, तत्व समन्वयात, समन्वय से सारे वेदों का तात्पर्य केवल वे परमात्मा में है। वेदैश्च सर्वे अहम एव वेद्यः। फिर क्या बोलते हैं, वेदांत कृत, वेदांत कृत का भाष्यकार अर्थ करते हैं यहाँ पर वेदांतार्थ संप्रदाय कृत। ये वेदांतार्थ क्या है भाई, वेदांत के सातों अंग, वेदांत के सातों विषय, वेदांत के 7 विषय कहे गए हैं। अधिकारी निरूपण, सबसे पहले अधिकारी कौन होगा वेदांत का, मतलब शम दम राग द्वेष आदि से रहित हो, समदम संपन्न हो, वो अधिकारी बनेगा। फिर गुरु प्रसक्ति, गुरु के प्रति समर्पण हो, उसमें भाव, गुरु के प्रति एक समर्पण का भाव हो, सेवा का भाव हो। फिर तीसरा है उसका अंग तत् एवं तत् और त्वम पद का शोधन। तत् मतलब परमात्मा, परमात्मा तत्व, और त्वम मतलब मैं स्वयं जीव, तो तत्व और त्वम पद का शोधन। फिर चौथा जो अंग है वो है तदैक्य, मतलब तत्व भी तत्वम असि, आपने सुना होगा, एक महावाक्य है, वो ब्रह्म जो है वो तुम ही हो। तो वो तत्व और त्वम पद का ऐक्य किस तरह से होता है, वो इसका वेदांत का अंग है। फिर विरोध परिहार, मतलब कहीं कोई विरोधी बात होती है उस आत्म तत्व के विषय में, तो उसका परिहार करने का भी वहां पर तर्क के द्वारा उसका परिहार करना, वो इसका 5वां अंग है। फिर साधन, मतलब इस परमात्मा प्राप्ति के रास्ते में क्या क्या साधन है वो वहां बताए गए हैं। और फिर 7वां अंग है फल, को फल क्या होगा उसका। तो ये वेदांत के 7वां अंग है, ये हमारा संप्रदाय है। इस संप्रदाय को चलाने वाले कौन है, केवल परमात्मा। सदा शिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम। तो ये परंपरा जो है, ये गीता में भगवान ने कहा, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत एवं परंपरा प्राप्त। तो ये पहले मैंने सूर्य को ये ज्ञान दिया था, फिर सूर्य ने अपने पुत्र को उसको मनु को दिया, इस तरह से ये परंपरा से आगे चला। तो मैंने ही ये ज्ञान, ये संप्रदाय मैंने चलाने वाला कौन, परमात्मा है। अच्छा, इस संप्रदाय से जिसको ज्ञान हुआ वो कौन है, वो है ज्ञानी। और ज्ञानी कौन है, बोले वो भी मैं ही हूं, जिसको ज्ञान हुआ वो भी मैं ही हूं। ज्ञान जिसको हो रहा है वो भी परमात्मा ही है। वेदविद, वेदविद एवच अहम, वेद के अर्थ को समझने वाला भी मैं ही हूं, अर्थात जिसको ज्ञान हुआ वो भी मैं ही हूं, वो दूसरा नहीं है, ऐसा भगवान का कहना है। देखिए ऐसा है कि वेदांत ज्ञान का, वेदांत का जो ज्ञान है, ब्रह्म तत्व का जो ज्ञान है, वो ऐसा नहीं होता जैसे घट का ज्ञान होता है, कोई घड़े का ज्ञान हुआ, ऐसा नहीं होता। किसी स्थूल वस्तु के ज्ञान के जैसा ये ब्रह्म ज्ञान नहीं होता। घट का ज्ञान होने से क्या वृत्ति उठती है कि घट का ज्ञान हुआ किसको, मेरे को, तो घट का ज्ञान वाला मैं, तो मैं घट के ज्ञान वाला बन गया। मतलब क्या हुआ कि भाई घट का ज्ञान किसको हुआ, भाई मेरे को हुआ, तो मैं कौन हूं, घट के ज्ञान वाला। माने उस ज्ञान का आपके साथ एक रिश्ता बन गया, और उस रिश्ते का नाम है ममता। मेरा ज्ञान है ये, यही तो हुआ मेरा ज्ञान, मम इदम ज्ञानम। तो इसको वेदांत की भाषा में बोलते हैं फल व्याप्ति, कि आपने किसी वस्तु को देखा, प्रमाता ने प्रमेय को के साथ कोई वो संपर्क हुआ, और वो उसका ज्ञान भीतर आया, तो एक फल व्याप्ति हुई। और फल व्याप्ति क्या हुई कि वृत्ति व्याप्ति हो गई कि ये घट है, ऐसा हुआ, एक वृत्ति बन गई। तो घटगत जो अज्ञान था उसकी निवृत्ति हो गई, और वो घट ज्ञान वाला मैं में आकर घट गया, कि मैं ये घट का ज्ञान मुझको हो गया। मैं जो है, मैं वो घट ज्ञान से विशिष्ट हो गया, मेरा वो विशेषण बन गया कि मैं घट के ज्ञान वाला हूं।
तो मैं उस घट ज्ञान का अभिमानी हुआ, मतलब उसके साथ, उस ज्ञान के साथ मेरा संबंध हो गया। अभिमानी मतलब कोई घमंड के अर्थ में नहीं, उस तरह से नहीं। उसके साथ मेरा, उस ज्ञान के साथ मेरा अभिमान हो गया, मतलब उस ज्ञान के साथ मेरा संबंध हो गया। लेकिन आत्मज्ञान में ये फल व्याप्ति नहीं होती है। यहाँ जिसका ज्ञान हुआ है और जिसको ज्ञान हुआ है वो दो नहीं है। जिसका ज्ञान हो रहा है मतलब आत्म तत्व का ज्ञान हो रहा है, और जिसको ज्ञान हो रहा है, माने आत्मा को ही ज्ञान हो रहा है, तो वहां दो नहीं है, वो एक ही है। देखिए स्थूल वस्तुओं का ज्ञान होने में तो क्या है कि जैसे घट अलग है और आप अलग हैं, तो वहां मम संबंध बन जाएगा। लेकिन यहाँ तो जानने वाला और जाने जाने वाला दोनों एक ही है, वो अलग अलग नहीं है। तो मम संबंध होने का फिर प्रश्न ही नहीं है यहाँ पे। और मम नहीं होने से अभिमान की उत्पत्ति नहीं हो सकती, किसी संबंध की उत्पत्ति नहीं हो सकती। अभिमान कब होगा? जब दूसरा होगा, जिससे कि हमने तादात्म्य किया, तभी तो वो फिर कहा कि मेरा घट, मैं घट के ज्ञान वाला हूं। यहाँ क्या हुआ? अतत वृत्ति की व्यावृत्ति हो गई, मतलब अज्ञान की निवृत्ति हो गई। मेरे को जो आत्मगत अज्ञान था, मैं अपने आप को भूला हुआ था, उसका ज्ञान हो गया, तो अज्ञान की निवृत्ति हो गई। तो इसको अज्ञान निवृत्ति बोलते हैं, फल व्याप्ति इसको नहीं बोलते। इसलिए ज्ञानी किसी आदमी का नाम नहीं है, ज्ञानी वास्तव में परमात्मा स्वरूप ही हो जाता है। ज्ञानी तो आत्मैव में मतम, ऐसा भगवान ने बोला 7वें अध्याय में। मांडुक्य कारिका में एक वाक्य आता है, अजय अजय न बुध्यते। जो अज है मतलब जो अजन्मा है वही अजन्मा को जानता है। वो कोई दूर की वस्तु हो या उसको मैंने देखा और मेरे द्वारा जानी गई, ऐसी बात नहीं। हम प्रमाता भाव में रहें और दूसरा प्रमेय भाव में है, ऐसा नहीं है। कोई विषय बाहर है और मैं अंदर से उसको देख रहा हूं, ऐसा नहीं है। प्रमाता और प्रमेय एक ही है। इसलिए बोलते हैं भगवान, वेदविच्च अहम एव, वेदार्थ को जानने वाला भी मैं ही हूं। और वेदार्थ कौन है? मैं। सर्वे वेद ही अहम एव वेद्यः, मैं ही वेद के द्वारा जाने जाने वाला वेदार्थ हूं। माने सब कुछ मैं ही हूं। वेद को जानने वाला भी मैं हूं, जाने जाने वाली चीज भी मैं ही हूं, और जानने वाला भी मैं ही हूं, ऐसा भगवान बोलते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे 4 श्लोकों में भगवान ने विभूतियों का वर्णन किया। अब अगला प्रकरण आगे, जो निरुपाधिक परमात्मा है उनका वास्तविक जो स्वरूप है वो अब आगे शुरू होगा। अगली कक्षा में उसको देखेंगे। किसी का कोई प्रश्न है या इसमें कुछ ऐड करना चाहता है तो करें, नहीं तो फिर समापन करेंगे। इसमें अभी जो लास्ट वाला आपने बताया, उसमें उसका अर्थ यही, जो रामचरितमानस में जानत तुम्हें हो जाई, समझ आ जाए। यस, हाँ वैसे ही है, वैसे। हाँ, तो जिसको भगवान जनाना चाहते हैं तो फिर वो जानने के बाद फिर वो दूसरा रहता ही नहीं, वही स्वयं भगवान ही हो जाता है जी। दूसरा कोई है ही नहीं, तो फिर कोई क्या जानेगा वो जी। चलिए साहब जाइएगा। और किसी का कोई कुछ ऐड करना? हाँ। ओ पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।